तो आप लोग कैसे हो। आज हम चौथा वीडियो लेकर आया हूँ एनसीईआरटी के 6th क्लास का हिस्ट्री। इसमें है अतीत एक या अनेक। अतीत एक है या अनेक है ये बता रहा है। क्या तुमसे इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसे इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से अधिक भिन्नता था। तो क्या बता रहा है इसमें कि व्यापारियों का जो जीवन था वो राजा और रानियों से ज़्यादा भिन्न होते थे। व्यापारी होते थे कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते थे व्यापार करने के लिए। और क्या उनका यात्रा भी क्या था कि बहुत कठिनाई भरी होते थे। और क्या कि पशुपालकों में भी क्या होता अंतर होता था। और शुरू में जैसे हम पढ़े थे क्या है नीला कलर में दिख रहा है कि अतीत एक है या अनेक है। तो अतीत क्या है कि एक या अनेक नहीं। अतीत जो है जो बीती हुई जो समय है जो समय हमें बैक में बीत गई है उसे हम अतीत कहते हैं। और शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्नता था। और जैसा हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। अब क्या है कि पहले भी क्या होता था, अच्छा अभी भी देखते हैं क्या कि देश के अलग अलग हिस्से के लोग जो होते हैं वो अलग अलग व्यवहार करते हैं। उनका रीति रिवाज अलग होता है, उनका सांस्कृतिक अलग होता है। तो पहले भी अतीत में भी ऐसे ही होता था कि एक राज्य के लोगों का जो रीति रिवाज अलग होता था, दूसरे राज्य के लोगों का अलग रीति रिवाज होता था और भिन्नता पाई जाती थी लोगों में। व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे क्या है कि अभी भी देखिए क्या है कि अंडमान द्वीप में जाइए तो क्या होता है कि वहाँ जो क्या है कि मछली ज़्यादा खाते हैं लोग। मछली में क्या है कि भोजन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और क्या है कि उसको पकड़ के उसको मार करके खाते हैं और शिकार करके भी खाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। और भी कोई मछली है चाहे कोई भी कीड़े मकोड़े हैं सबको क्या है कि शिकार करके खाते हैं। और पहले भी क्या होता था जैसे अभी भी क्या है कि केरल में चले जाइए तो केरल में क्या है कि गाढ़े चीज़ों को ज़्यादा खाया जाता है। अभी हम लोग दाल खाते हैं तो उधर क्या है कि गाढ़ा दाल बनाया जाता है, गाढ़ा चीज़ों को ज़्यादा खाता है और पत्तों पे ज़्यादा खाता है। वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है केरल में, तो भिन्नता पाई जाती है। ये तो सही है कि एक जगह से दूसरे जगह आप जाइएगा तो क्या है कि भिन्नता देखने को मिलेगा। और विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेदभाव में विद्यमान थे। अतीत में ये इस तरह के भेदभाव जो होते थे, विभिन्नता जो होते थे विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी मछुआरे संग्राहक कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब क्या है कि जो राजा होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, जमींदार होते थे, वो क्या है कि अपना लेखा जोखा हिसाब जो होता था वो रखते थे। लेकिन जो कृषक होते थे, मछुआरे होते थे, शिकारी होते थे, संग्राहक होते थे, वो क्या पशुपालक होते थे, वो क्या है कि वो कोई हिसाब लेखा जोखा नहीं रखते थे। क्या कितना क्या हुआ, कितना का व्यापार किया, कितना नहीं किया, कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, ये सब लेखा जोखा नहीं रखते थे। केवल कौन लेखा जोखा रखते थे, जो पहले के शासक होते थे, जो विजयी शासक होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे, वही रखते थे। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत जानना शेष है। तिथियों का मतलब तिथियों का मतलब क्या होता है। तिथि जो है डेट जो लिखा होता है, जैसे आज मान लीजिए कि 6 तारीख है तो 6 तारीख का मतलब क्या होता है कि आज के दिन को दर्शाता है, आज की समय को दर्शाता है। और इसमें दिया है वो बताते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख माह वर्ष जैसे कि
2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आती है और अतः 2000 वर्ष पहले कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कभी सभी तिथियों ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, परंतु उससे पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब क्या है कि तिथि जो होते हैं, जैसे तिथि है तो अभी क्या है कि ईस्वी में चलता है। अब क्या है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो समय होते थे वो ईसा पूर्व होते थे, उसकी गिनती उल्टा होती थी। जैसे अभी क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनती करते हैं, तो ईसा पूर्व में क्या होता था, ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या होता था ईसा पूर्व में कि उल्टी गिनती होती थी। जैसे अगर वर्ष की गिनती होगी तो अभी जैसे क्या है कि 2024 चल रहा है, तो उस समय क्या है कि 24 से काउंट होगा, 24 23 22 21 20 19 18 ऐसे होगा, उल्टी गिनती होती थी। और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो क्या है कि ईस्वी का स्थापना हुआ, उनके जन्म के बाद के समय को ईस्वी बोला गया, जैसे उस समय से अभी तक चला आ रहा है। तो अब ये भी कोई पूछेगा कि ईसा मसीह के जन्म का कितना दिन हो गए हैं, तो क्या है कि 2300 वर्ष हो गए, 2400 वर्ष हो गए हैं। तो तिथि का यही महत्व है कि यही कहेंगे कि जब ईसा मसीह का जन्म के बाद के समय को हम ईस्वी कहते हैं और उनके जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। और क्या है कि तिथि का मतलब क्या होता है, दिन को दर्शाता है। और दोस्तों और बताते हैं, जैसे इतिहास और तिथियां। अंग्रेजों में बीसी, हिंदू में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। अब क्या है कि ईसा पूर्व का जो इंग्लिश में क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि ईसा पूर्व, उल्टी गिनती होती थी। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिख पाते हैं। एनो डोमनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष को। अब क्या है कि ईस्वी को हम इंग्लिश में क्या एडी लिखते हैं, जिसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है कि एनो डोमनी मतलब कि ईस्वी, जन्म ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह वीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। जैसे अब क्या है कि ईसा ईसा पूर्व को हम कभी कभी क्या है कि बीसी क्या है कि BCE लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा होता है। हम शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अब क्या है कि इस तिथियों का जो आरंभ होता था 2000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। जैसे अभी क्या है कि अभी से जोड़िएगा तो 2400 ईसा पूर्व हो गया है, 2300 वर्ष हो गया है ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट प्रेजेंट वर्तमान से है। अब क्या है कि इंग्लिश में बीपी लिखते हैं कभी कभी ईस्वी को, तो क्या इसे बिफोर प्रेजेंट कहते हैं, जिसे वर्तमान। आशा होगा दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या है कि ख़त्म हो गया है। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू।